मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। आज से 2-3 दिन पहले हफ्ते वाले दिन यहाँ पर ये एक सान्या हुआ, जहाँ पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पर ये एक नाला है नीचे, और नाले के नीचे जो गंदा पानी नीचे आ जा रहा है। हफ्ते वाले दिन यहाँ पर एक वाक़या हुआ कि नीचे जो गैस बनती है गंदे पानी की, गंदे जौहर की, उससे एक गैस की शक्ल हुई और एक धमाका हुआ। खौफनाक धमाका ऐसा हुआ कि आप कह सकते हैं कि आग सी निकली ज़मीन के अंदर से। और ऐसे धमाके से क्या हुआ कि जो पुल नाले के ऊपर जो लेंटर पड़ा हुआ है वो उखड़ गया है, जिससे ये आप देख सकते हैं कि ये दुकान भी देखें, शटर भी टूट चुका हुआ है। ये नीचे एक मेरा कैमरा में दिखाएगा आपको, यहाँ से सड़क भी टूट चुकी हुई है। और यहाँ पर यहाँ से लेके कोई 5-6 दुकानें उस तरफ हैं, 5-6 दुकानें इस तरफ हैं। और ये जो ट्रैक है पूरा 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ से जो कुछ करीबन 70 फुट के करीब ये सारा जो ट्रैक है जो टूटा है, कि यहाँ पर जो सरकारी इस वक्त MPA हैं मौजूदा गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर आएँ और इसको आके वाक़या को देखें। और किसी वक्त भी ये जो पुल है उस गैस की वजह से टूट गया हुआ है, और ये किसी टाइम पे भी कुछ भी जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर दुकानें भी हैं और मार्केट है पूरी। और ये पूरा ट्रैक जो है ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो बाहर मेन से लेके रोड से पिंडी को टच करता है, पिंडी स्टॉप को। और उसी के ऊपर इन्होंने पुल बनाया हुआ है, जिससे इसके गंदे पानी के गैस के जो अंदर बन रही होती है वो निकल नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने इस पुल को डिज़ाइन किया था वो यहाँ पर जो उस वक्त इंजीनियर थे, उन्होंने उस वक्त गैस की खारिज होने की जो जगह है वो बनाई हुई थी, लेकिन अब वो नहीं बनी हुई। और लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, और इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि खुदारा यहाँ पर गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, इंजीनियर जो जिन्होंने बनाया था, वो यहाँ पर आकर देखें और इस पुल को देखें कि ये जो पुली बनी हुई है इसके ऊपर वो किसी वक्त भी टूट सकती है, किसी वक्त भी। 70 फुट के करीब जो 5-6 दुकानें हैं यहाँ पर, वहाँ पर है, ये कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर का फासला है। जो पूरा ट्रैक जो नाले का है वो बना हुआ है। और मैं यहाँ पर दुकानदार से पूछूंगा कि जब ये वाक़या हुआ और फुटेज में दिखाया गया है कि वो जिस तरह ब्लास्ट हुआ है जैसे कोई टाइम बॉम्ब नीचे लगा हो, ऐसे आग निकली है। और फुटेज में भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज आई है नेशनल न्यूज़ को। तो उस फुटेज को देख के आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ब्लास्ट हुआ है। मैं यहाँ पर ये दुकानदार हैं, उनसे पूछूंगा। जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपने ये वाक़या देखा कैसे हुआ? हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे जी, ठीक है जी, मेरा ऑफिस ये साथ वाला है, और हम बैठे हैं बड़े आराम से कि अचानक ही एकदम से इतनी बुरी तरह ब्लास्ट हुआ है कि सारी मोटरसाइकिल जली हैं और आग, बाकायदा आग निकली है। ये मेरे साथ वाली दुकान पे ये किराएदार है बच्चा, ये उस गटर के करीब था जब इस पे ये सारे इसके बाल जलें, और बस इसको ये बाल ही बचा है। और ये इससे पहले भी ये धमाके हो चुके हैं, ये भी इसके भी ये काम हुआ है। इससे पहले भी ये छोटे मोटे तो होते रहे, हम बर्दाश्त करते रहें, लेकिन इस मरतबा नाकाबिले बर्दाश्त बात है। जो धमाका हुआ है और वो ऐसा था जैसे कोई तकरीब कर रही है। बाकी और भी दुकानदार उस वक्त सुना आपके 15 पे कॉल भी की थी और पुलिस बर वक्त पहुंच गई थी। पुलिस बर वक्त पहुंच गई थी। पुलिस ने दोनों रास्ते बंद करवाए थे। उन्होंने और भी महकमे वालों को दुकान, हाँ जी, पुलिस आई है, रास्ते बंद करवाए हैं, दुकानें उन्होंने बंद करवाई है, लोगों को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये इस कदर हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे ये नीचे गिर जाना है। ये अभी भी गिर सकता है, ये अभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसकी वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा था कि ज़मीन को उसने जो लेंटर बना हुआ है उसको उखाड़ दिया हुआ है। ये अभी भी टूट सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा हादसा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे ना ब्लास्ट हुआ है, आम जो ब्लास्ट होते हैं ना वो हुआ है। यहाँ से आग निकली है, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी वो नीचे गिर गई है, ठीक है ना। लोगों ने ऐसे चीखें मारी, इधर धुआं ही धुआं हो गया, जैसे कुछ समझ नहीं थी आ रही यहाँ पे हो क्या हो रहा है। 2-3 मिनट बाद लोगों को पता चला है कि ब्लास्ट हुआ है और ये गैस का हुआ है। इस कदर बड़ा और मजबूत था, बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन ये खुदा का फजल है कि सारी जानें महफूज हैं। बाकी शीशे टूटे हैं, इस दुकान के भी टूटे हैं, इसको भी नुकसान हुआ है, पीछे बिल्डिंगों को उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन हुकूमत से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप कि ये आपको इसके ऊपर नजरसानी की जाए, पुल को दोबारा बनाया जाए? हम पहले भी गए हैं, 3 से 4 दफ़ा, पीछे भी ब्लास्ट हुआ है, तब भी दरख्वास्त दी है, हम इकट्ठे होकर गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। कल 15 पे फ़ोन किया, पुलिस आई है, उन्होंने भी करने वाली
जी भाईजान, अभी तक कोई सफाई करने वाली टीम नहीं आई, सिर्फ पुलिस के अलावा कोई बंदा नहीं आया, ना सुई गैस वाले आए हैं तो उसी टाइम चले गए हैं। ये देखिए कितना नुकसान। गैस के महकमे का कोई सर, इधर पाइप है ना सुई गैस गैस का का। पाइप भी है इधर। हाँ जी, पाइप भी है, वो भी आए दिन खराब रहता है। तो उसकी तो हेल्पलाइन है स्विगी गैस की, उस पर कॉल नहीं किया सर कोई नहीं आया, आया बंदा सिर्फ देख के तो उसी टाइम चला गया है। उसके बाद वो कोई सफाई करने वाला नहीं आया, दूसरा तीसरा दिन हो गया वाकये को। ये नुकसान और ज़्यादा भी हो सकता, मगर यहाँ पर एक दुकान थी वो चिकन वाले की, वो भी बंद है, वो क्या वजह है? डरता हुआ बंद करके चला गया है। पहले आया था मगर कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। यहाँ पे इतनी दहशत है, लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये रूटीन है, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद ऐसे ही ब्लास्ट होता है। तो क्या लोगों की ये जानों का किसी को ख्याल नहीं है? कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। वासा वाले कहते हैं सुई गैस वालों का काम है, सुई गैस वाले कहते हैं ये वासा वालों का काम है। अब कल जो अगर वो सुई गैस वाले आए तो ये दिखाएं आप लाइन ये वाली, वो कहते हैं जी ये हमारी मेन लाइन है, ये अंडरग्राउंड वालों का काम है। अंडरग्राउंड वाले आए, वो 2 कनेक्शन काट के चले गए हैं। और आप इसकी मूवी देखें, धमाका देखें, ये इतना खतरनाक था कि लोगों की कोई जानों का इनको किसी को कोई फिक्र मेरी नहीं। बात है, जब ये डिजाइन हुआ पुल और जो नीचे गैस को खारिज करने के लिए कोई पोर्शन बने होते हैं जिससे गैस निकल रही होती है, तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। सर कोई पोषण होगा, लेकिन यहाँ पे अब इतनी ट्रैफिक चलती, इतना रोड चलता है, हो सकता है मिट्टी की वजह से वो कोई बंद हो गया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो पोषण है, इसका कोई प्रॉपर हल करें। इसको जो भी करना, अब ये तो हुकूमत हमारी अपील है वजीर आला पंजाब से, वजीर आजम पाकिस्तान से, अगर वहाँ तक भी हमारी कोई सुन ले तो हम शुक्रगुजार होंगे कि हमारी किसी ने बात तो सुननी है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि ये तो धमाका बताते ही नहीं है कब हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में होता है, हम लोग अंदर उधर सोए होते हैं, धमाका हो जाता है। पाइपलाइन वालों कल आए हैं, वो तो मेरा भी काट गए उधर से, ठीक है, वो कह रहे हैं जी आएंगे, उसके बाद 2 दिन हो गए वो अभी तक आए नहीं है। इत्तेफाकन के दिन के टाइम हुआ है, रात में भी होता है, 2-3 मरतबा रात में भी हो गए हैं, ठीक है, रात की फुटेज भी है बहन के पास, दिन में भी होते हैं, लेकिन आज जो हुआ है ना उसने देखे ये नुकसान कर दिया सारा, ठीक है। कह रहा हूं कि हम सारे यहाँ पे खड़े हो गए हैं और ये खुदारा किसी वक्त भी वजन अगर कोई ज्यादा आ जाए तो ये नीचे गिर सकता है, लेकिन इसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। ये सारी मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ से लेके एंड तक ये हर घर की बुनियाद हिल चुकी है। तो ये तो अब खतरा है। आप दिखाएं, लोग देखें जरा, ये देखें कैसे लाइंस आई हैं इसमें, तो इसका क्या हाल है? अब ऐसे बस आप भी इंटरव्यू करके चले जाएंगे? हम तो चाहते हैं कोई यहाँ पे पहुंचे, सुई गैस वाले पहुंचे। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद यही है, रिपोर्ट हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाएं, जो बड़े हमारे हुक्मरान आपकी आवाज हुक्मरान तक पहुंचाएंगे हम। जी बिल्कुल, आपकी आवाज यहाँ पे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हमारी आवाज पहुंच रही, कोई सुन रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे आके देखें, हालात देखें, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारी फैमिलियां घर छोड़ के चली गई हैं, तो अब हम क्या करें? जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज, और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है, अभी तो ट्रैक यहाँ पर हुआ है, ये 70 पीछे भी हुआ था, अच्छा पीछे भी हुआ था। उसके हमारे पास प्रिंट भी पड़े हुए हैं, इस टाइम मेरे पास प्रिंट मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं प्रिंट ला के दिखा सकता हूँ। मैंने तो वो प्रिंट भी निकलवाए थे मोबाइल से, कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं GM लाहौर स्वी गैस से, कि वो अगर सुनते हैं तो हम प्रिंट भी पड़े हुए हैं पुराने प्लास्टिक। आपकी प्रॉपर्टी के बाहर ये हुआ सारा, और मैं देख रहा हूँ तो दुकानों के शटर भी हिल गए हैं, ये जो लेंटर बना हुआ है ये भी हिल गया है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या कहेंगे आप? ये हम तो परसों का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मीडिया वाले आते हैं, क्या बताते हैं, आते हैं जी, करते हैं, जाते हैं, यही कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, तो ये नुकसान हमारा ये हुआ, ठीक है। ये मेरा ये शीशा बड़े वाला वो भी टूट गया, 2-3 टुकड़े उसके हो गए। अब देखेंगे क्या मसला, हमारा तो बहुत नुकसान है। ये देखे ना वो लाइन आ गई उस जगह पे वो लाइन आ गई है, और सारा दरवाजा उनका खराब हो गया है। अगर कोई बिल्डिंग गिर गई तो फिर हुकूमत तो कहेगी ये बिल्डिंग गिर गई है, कौन जिम्मेदार है इसका? जिसकी गिरेगी वो तो बेचारा मजदूर आदमी, वो तो। ये जो वाकया हुआ है सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, उस हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सर गवर्नमेंट तो पैगाम ले चुकी हुई है क्योंकि हमारी ये राह गुजर जहाँ धमाका हुआ है ना, यहाँ से एक हमारी मिनिस्टर का राह गुजर है। ये देख लें कि अब वो बुरे वक्तों में नहीं आते हैं, आते अच्छे वक्तों में ही हैं, अक्लमंद हैं, ठीक है। और ये कोई लवारस रोड नहीं है, इधर हर बंदा मिनिस्टर है, पैसे से भरा हुआ है ये एरिया, ठीक है। लेकिन सारे लोग यहाँ पर फुल एजुकेशन और बड़े पढ़े लिखे और अच्छी पोस्टर पे लगे हुए हैं। नहीं पढ़े लिखे जाहिल हैं, सॉरी ये मेरी बात बुरी लगनी चाहिए, पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़ा लिखा जाहिल ना हो तो गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है वो सेंसलेस ही बंदा है। तो हम ये कहेंगे कि ये बाहरकुनी लवारसों का एरिया नहीं है।
आप वोट वाला ज़मीर ना अभी भी जिंदा रखें। वो मांगने वाली पैसे मांगने या वोट मांगने वाला रूह छोड़ दें, ये देने वाला रूह को अपने अंदर पैदा करें, तो आपकी मेहरबानी है। इन लोगों पे तरस खाएंगे, खुदावन ने बचा लिया है। और जिस दिन से ये वकूआ हुआ है, कोई भी बेशरम ओहदेदार आके उसने ये नहीं चेक किया कि यार कल को और को हुआ जो को गिर के मर जाएगा, को बिल्डिंग के नीचे आ जाएंगे। जो जिस तरीके का धमाका था ना, बुनियादें तो सबकी हिली हुई। अब अगर एक और ऐसा हुआ, अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लोगों की बिल्डिंगें हैं। नहीं, हमने वो पीछे देखा, पूरा घर अंदर से हिल गया हुआ है, छतें हिल गई हैं, उसकी दीवारें हिल गई हैं। और ये धमाका, बस अगला धमाका जब होगा तो मुझे नहीं पता वो घर रहे कि ना रहे, ये बिल्डिंगें गिरेंगी। बिल्डिंग गिरेगी और और कुछ नहीं होगा। अगर कोई जानी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? बताया नहीं गया। हुकूमत तो ये बोलेगी बताया नहीं गया। ये छठी 7वीं मरतबा ये हो गया है। रात को होता है, दिन को होता है। वो लाइन मेरी भी बंद करके, लाइन 7 वालों की बंद कर गए, परसों की बंद कर गए, आज तक वो आए नहीं, चले गए हुए हैं। आज तक वो आए नहीं है। हाँ, वो भी आए नहीं है। वो जिस बिल्डिंग की बुनियाद हिल जाए वो कैसे सलामत कायम नहीं रह सकती वो। रह सकती है? नहीं रह सकती। तो ये देखो क्या करते हैं हमारे लोग, बातें तो टीवी पे तो बहुत करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। आपने अब आंखों से देखा, जी जी, ये तो खुदा बचा गया, खुदा बचा गया। ये वाला टोका मारता है ना अभी इस टाइम पे, तो वो पूरा उसका गटर हिलता है, वाइब्रेशन होती है। उसको मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा यार ये तुम मार रहा है, ये नीचे जा पड़ा तो कौन, मतलब कहता जी क्या करें, पे काम तो करना है। आज वो इसी जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खौफ-ओ-रास पाया जा रहा है एक गैस के फटने से, और पूरा प्रेशर था। वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जो एक्सक्लूसिव हमारे पास है, नेशनल न्यूज़ के पास, और फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं साथ विंडो में। और वो आप देखिएगा कि वो जब ब्लास्ट हुआ था वो बाकायदा आग निकली थी, और ये पूरे का पूरा लेंटर जो नाले के ऊपर है वो हिल गया है, और नाले के साथ साथ घर की दीवारें हिल चुकी हुई हैं। लोग यहाँ पर डरते हुए अब चलने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं, 3-4 दिन से वो आ नहीं रहे कि खुदारा कोई पता नहीं कि यहाँ पर हम खड़े हों तो ये लेंटर ही टूट जाए। ये कमर्शियल बिल्डिंग है, टैक्सेस जो हैं बाकायदगी से आते हैं, ठीक है, हर किसी को, लेकिन ये जो तमादारी करने के लिए अभी हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मिनोरिटी के मिनिस्टर भी यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बड़े बंदे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और अभी तक किसी की सुनवाई नहीं हुई, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी। LDO के जाके एप्लीकेशन दे दें, जिन्होंने ये मंसूबा जो पास किया था, नाला जब बना था उसको लेंटर डालने के लिए इंजीनियर्स आए थे, और जब इंजीनियर्स आए थे उन्होंने लेंटर डाला, और उन्होंने गैस को खारिज करने के लिए कोई पॉइंट भी बनाए थे कि यहाँ से गैस खारिज होगी, वो पॉइंट ही बंद हो चुके हुए हैं। खुदारा यहाँ पर आएँ, LDA के, मैं बार बार LDA के डायरेक्टर को, वज़ीर आला पंजाब को, वासा को, जिनके अंडर ये जो लाइन है नाले की वो वासा के अंडर आ जाती है, और जो बुनियादें बनाई जाती हैं वो LDA के अंदर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा यहाँ पर आएँ और इन लोगों की जो नुकसान हो चुका हुआ अभी तक और मज़ीद नुकसान ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा यहाँ पर आएँ, और इस जो नाले के ऊपर जो लेंटर है पूरे 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, क्या इस तरफ इसलिए देखा जाता है कि यहाँ पर सारे क्रिश्चियन रहते हैं, ये क्रिश्चियन है, कोई यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको भी इनका हक दिया जाए।